जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग 3 के पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग मात्र कुछ ही सेकंडों में निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और 3 के पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। जैसे हमें 33 का क्या करना है, वर्ग निकालना है। 33 का वर्ग निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, इसके लिए हमें करना क्या होगा। जैसे हमें 33 का निकालना है क्या, वर्ग, तो वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि जो संख्या दी गई है इसमें कितने अंक हैं। तो 33 में कुल मिला के 2 अंक हैं, 1 और 2। तो हमें क्या करना है, हमें जैसे यहाँ पे 2 अंक हैं, कितने 2, तो 2 नहीं लिखना है, 2 से 1 कम क्या होगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद लिख देना है 0 और उसके बाद 1 बार 8 लिखना है यहाँ पे, और लास्ट में हमें क्या लिखना है, 9। तो ये हो जाएगा 33 का वर्ग। 33 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1089। कैसे 1089 हुआ? 3 के पुनरावृत्ति से कोई भी संख्या अगर बनी है और उसका हमें क्या करना है, वर्ग निकालना है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो संख्या दी गई है जिसका वर्ग निकालना है उसमें कितने अंक हैं। तो इसमें कितने अंक थे, 2। तो 2 अंक थे, कितने, 2। तो 2 से 1 कम कर देना है। तो जब 2 में 1 कम करेंगे, मतलब 2 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। उसके बाद यहाँ 1 लिख दिया जाएगा। उसके बाद 1 के बाद हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। और 0 के बाद जितनी बार 1 लिखा गया है उतनी ही बार हमें 8 लिखना है। अगर 1 को 2 बार लिखा जाता तो हम 8 को भी 2 बार लिखते। और लास्ट में क्या लिख देना है, 9। चलिए इससे बड़ी संख्या लेते हैं और उसको देखते हैं। जैसे 333 का क्या करना है, हमें वर्ग निकालना है। तो इसमें कितने अंक हैं, इसमें जो है 3 अंक हैं। 3 में से 1 माइनस कर दो, बचेगा 2। 3 में से 1 माइनस कर दिया जाएगा तो बचेगा 2। यहाँ पे ध्यान देना, तो 2 नहीं लिखना, हमें 2 बार 1 लिखना है। जैसे जो पिछला क्वेश्चन ये वाला था, तो इसमें 2 में से, जैसे यहाँ पे 2 अंक थे तो 2 में से 1 माइनस किया गया तो 1 आया था, तो 1 लिख दिया गया था। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 आएगा तो हम 2 लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे अंकों को गिनना, हमें 1 2 3, 3 में से 1 माइनस कर देना है, बचा 2। तो 2 नहीं लिखना है, 2 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 2 बार 1 लिखना है जैसे यहाँ लिखा गया। और उसके बाद हमें 0 लिखना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 लिखना है और जितनी बार 1 लिखा गया है उतनी ही बार हम लिखेंगे 8। उतनी ही बार क्या लिखेंगे, 8। और लास्ट में हमें 9 लिख देना है। तो ये हो जाएगा 333 का वर्ग। इसको हम केवल देखते ही आंसर बता सकते हैं। अगर इस ट्रिक को एक बार समझ लेते हैं तो इसको हम देखते ही आंसर बता सकते हैं। पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आंसर हम बता सकते हैं। मतलब 3 के पुनरावृत्ति से बनी कोई भी संख्या है तो उसका वर्ग हम देखते ही बता सकते हैं कि इसका वर्ग कितना होगा। चलिए एक संख्या और लेते हैं, 3333। इसका हमें वर्ग निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है, अंकों को गिनना है। इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4। 4 में से 1 माइनस कर देंगे, बचेगा 3। क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 3 बार हमें 1 लिखना है और उसके बाद हमें क्या लिख देना है, 0।
और जितनी बार 1 लिखा गया है उतनी ही बार 8 लिख देना है, ऐसे। और लास्ट में हमें 9 लिख देना है। ये हो जाएगा 3333 का वर्ग। अब देखिए, अब अगर एक संख्या और ले लेते हैं 33,333, इसका हमें वर्ग करना है। तब क्या करेंगे, इसमें टोटल 5 अंक हैं, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा, तो हमें 4 बार 1 लिखना है। क्या लिखना है, 4 बार 1 लिख देना है और फिर 0 लिख देना है। और जितनी बार 1 लिखा गया है उतनी बार हम क्या करेंगे, 8 लिखेंगे। 4 बार 1 लिखा गया है तो 4 बार 8 लिखा गया, और लास्ट में हमें 9 लिखना है। तो ये हो जाएगा 33,333 का वर्ग। अगर इसको हम एक बार समझ लेते हैं तो पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम केवल देखते ही आंसर बता सकते हैं। कोई भी संख्या हो, जो संख्या 3 के पुनरावृत्ति से बनी हो, उसका वर्ग निकालना हो तो हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अंकों को गिनना है। अंकों को गिनने के बाद जितने अंक होंगे उसमें से 1 माइनस कर देना है। जैसे अभी बताया ही गया कि जैसे 333 में 3 अंक थे, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 बचेगा, 2 बार हमें 1 लिख देना है। उसके बाद 0, उसके बाद जितनी बार 1 लिखा गया है उतनी बार 8 लिखेंगे, और लास्ट में 9। इसमें ये जो लास्ट में 9 लिखा जाता है ये नहीं बदलेगा, ये सभी संख्याओं में आएगा। 3 के पुनरावृत्ति से जो भी संख्या है उसका अगर हम वर्ग निकालेंगे तो सभी संख्या के अंत में इकाई के स्थान पे 9 आएगा। केवल बस यहीं पे हमें ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से हम 3 के पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं।